हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक कुमार यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। इससे पहले के क्लास में मैंने एलसीएम के बारे में कुछ चर्चा किए थे। मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो आइए मैं आज एचसीएफ के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। तो आइए हम एचसीएफ का पहले मीनिंग लिखते हैं कि एचसीएफ कहा किसे जाता है। इसका मीनिंग होता है हायर कॉमन फैक्टर। कहने के लिए तो है हायर कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन यह होता बहुत छोटी संख्या है। तो आइए हम देखते हैं कि ये कैसे कहा जाता है बड़ी से बड़ी और होता छोटी है। तो आइए पहले हम इसके डिफिनेशन पर चलते हैं कि एचसीएफ कहते किसे हैं। एचसीएफ कहते हैं उसे, लिखे हम, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्या को आकर काटती है या विभाजित करती है, उसे उस संख्या का एचसीएफ आ जाता है, कहा जाता है। देखिए दोस्त, मैं ये लिखा हूं, इसका मतलब है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्या को आकर काटती है, मतलब जो सब संख्या दिया रहेगा उस सब को आकर के वह संख्या काटेगी जो उसका एचसीएफ होगा। एचसीएफ जो है हमेशा दो संख्या या उससे ऊपर की संख्या का बोला जाता है। तो यहाँ हम दो संख्या अगर दिया जाएगा तो एचसीएफ होगा, हमेशा एचसीएफ जो होगा वह उसमें से छोटी संख्या या उससे छोटी संख्या होगी। जो दो संख्या दिया हुआ रहेगा उसमें से जो छोटी संख्या होगा वह भी हो सकता है, या तो उससे छोटा जो है वह भी हो सकता है। तो आइए हम थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है। जैसा कि विद्यार्थीगण हम 12 और 18 दिए हैं, इसका एचसीएफ हमें निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम सब एक बेसिक मेथड भी सीखे हैं, बहुत पहले सीखे हैं, जो जिस तरह बचपन में हम लोग बनाते थे उस तरह वह तो बेटर होता ही है। लेकिन अगर सवाल को शॉर्टकट बनाना हो, इजी वे से बनाना हो, तो इसके लिए कुछ ट्रिक है जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। तो आइए विद्यार्थीगण बोर्ड की तरफ। 12 और 18 इसका एचसीएफ कहा जाएगा। तो एचसीएफ का मीनिंग हम बताए हैं हायर कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब गुणज होता है। तो गुणज में होता है क्या, कोई भी संख्या है उसका गुणज, जैसे 18 का गुणज क्या सब हो सकता है, 3, 6, 2 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं। फैक्टर का मतलब गुणज होता है, यहाँ बड़ी से बड़ी गुणज लिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं। 12 को तोड़ दीजिए, जिस तरह वहाँ एलसीएम में हम जिसका एलसीएम बोले थे उसका पहाड़ा पढ़े थे, और यहाँ हम जिसका एचसीएफ बोल रहे हैं उसको तोड़ना है, फैक्टर करना है, उसका टुकड़ा करना है। तो आइए हम करके दिखाते हैं। कम से कम फैक्टर में तोड़िए। तो इसका फैक्टर क्या सब हो सकता है, 2, 4, 6, और इसके बाद तो कोई है नहीं, अब डायरेक्ट 12 होगा। अब आइए 18 को तोड़ते हैं। 18 को तोड़ेंगे तो क्या क्या सब उसे काट सकता है। एक हर किसी में होता है विद्यार्थीगण, ध्यान दीजिएगा। एक भी यहाँ छूट गया है, एक भी दे देते हैं। इसका होगा 1, 2, 3, 6, और उसके बाद अब तो ऐसा कोई संख्या नहीं है, 9 है, उसके बाद 18 है। तो ये सब मेरा फैक्टर हो। तो फैक्टर हम वो फैक्टर लेंगे
जो कि दोनों में कॉमन आए और बड़ा से बड़ा आए। तो देखिए हम देखते हैं, HCF का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर। तो यहाँ 1 2 3 4 6 और 12 है, तो इसका हम फैक्टर लिए हैं। अब देखते हैं कि इसमें बड़ा कौन सा फैक्टर है जो कि दोनों, इसमें बड़ा फैक्टर जो है वो मेरा 6 आ रहा है, जो दोनों में है। तो आइए विद्यार्थीगण एक बात और, यह देखिए कि छक्का जो हम पहाड़ा पढ़ते हैं, तो यहाँ दोनों में कॉमन 6 मिला है। 6 से बड़ी कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जो 12 और 18 को दोनों को काट सके। ऐसा कोई भी संख्या नहीं मिलेगा जो 12 और 18 को दोनों को काटे। इसलिए हम यहाँ HCF जो कहते हैं हायर कॉमन फैक्टर, वही मेरा हायर कॉमन फैक्टर है। बड़ी से बड़ी संख्या 6 है जो 12 और 18 दोनों को काटेगा, इसलिए यहाँ मेरा जो है HCF 6 आने वाला है। तो आइए इसके बाद हम और सारे सवाल को सॉल्व करते हैं, देते हैं कुछ सवाल बोर्ड पर। तो आइए विद्यार्थियों, मैंने बोर्ड पर कुछ सवाल दिए हैं, इसको सॉल्व कीजिए। तरीका आपको समझ में आ गया होगा, तो देखते हैं हल करके। ध्यान से लेकिन समझिए विद्यार्थीगण, समझ में आएगी, लेकिन माइंड को कंसंट्रेट रखिए, माइंड को यहाँ रखिए कि हम क्या देख रहे हैं और क्या सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है वही कर रहे हैं विद्यार्थीगण, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है हायर कॉमन फैक्टर, तो यहाँ हम वही कर रहे हैं। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, तो हम गुणनखंड करते हैं पहले दोनों का गुणनखंड करते हैं। तो 6 का गुणनखंड क्या सब हो सकता है? 6 का गुणनखंड हो सकता है 1 2 3 और 6। अब देखिए 12 का गुणनखंड क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा विद्यार्थीगण, 1 2 3 4 और 6 और 12 भी हो सकता है। तो आइए देखिए, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए जो दोनों संख्या को जाकर के काटता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है जो दोनों को जाकर के काटेगा। तो बड़ी संख्या देखिए, 1 मिल रहा है, छोटी है, 2 भी मिल रहा है, छोटी है, 3 भी मिल रहा है। अब देखिए 3 के बाद ऐसा कोई संख्या ढूंढिए जो 6 और 12 दोनों को काटे। तो ऐसा है एक और संख्या जो 6 है। तो देखिए हम बताए थे विद्यार्थीगण कि HCF जो है हमेशा जो संख्या दिया हुआ है वह भी हो सकता है छोटा संख्या, और उससे छोटा संख्या जो 2 संख्या दिया हुआ है वह संख्या खुद हो सकती है एक तो छोटे संख्या, या नहीं तो उसका कोई फैक्टर यानी कि उससे कोई छोटा संख्या हो सकता है जो उसका HCF होगा। तो वही हम दिए हैं यहाँ विद्यार्थीगण। देखिए 6 मेरा ऐसा संख्या मिल रहा है जो दोनों को काट रहा है। 6 देखिए 6 को काट रहा है एक मर्तबा में, और देखिए 6 12 को भी काट रहा है 2 मर्तबा में। तो देखिए 6 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं आ सकती है जो 6 और 12 दोनों को काटेगा, इसलिए मेरा HCF इसका जो है सो 6 आ रहा है। तो लिख दीजिए यहाँ HCF = 6। देखिए अब एक सवाल सॉल्व किए हैं, तो दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल को तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखिए ये सवाल को देखिए, 15 और 20 है। 15 और 20 का सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। तो 15 का गुणनखंड क्या सब हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 तो नहीं होगा, 15 हो सकता है। बड़ा से बड़ा 15 से भी कटेगा ना, इसीलिए उसका गुणनखंड 15 लिया। देखिए अब 20 का गुणनखंड कीजिए विद्यार्थीगण। 20 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। तो यहाँ देखिए विद्यार्थीगण, 15 को 1 3 5 और 15 ये सब सारी संख्या जाकर के 15 को काटेगी। 20 को कौन सा काट सकती है, 1 2 4 5 10 और 20 ये सारी संख्या जाके 20 को काट सकती है। तो मेरा HCF जो होगा जो दोनों को जाकर के काटेगा, जो दोनों में कॉमन होगा, हायर कॉमन फैक्टर। ध्यान से विद्यार्थीगण, तो यहाँ जो होने वाला है जो कॉमन होगा वो भी हायर, बड़ी से बड़ी
कहने के लिए बड़ी से बड़ी है, लेकिन एचसीएफ जो निकलता है वह संख्या से छोटी संख्या निकलती है। आइए यहाँ देखिए कि 5 ऐसी बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी का मतलब कहा जाता है कि 5 से जो मेरा एचसीएफ निकला है उससे बड़ी संख्या कोई भी संख्या उसे नहीं काट सकता है, मतलब दोनों को जाके। तो यहाँ देखिए 15 है, 15 को काटेगा, 20 को नहीं काट पाएगा। यहाँ देखिए 5 देखिए 15 को भी काट रहा है और 20 को भी काट रहा है। तो यहाँ मेरा एचसीएफ जो आने वाला है वो 5 आने वाला है विद्यार्थीगण। तो आप लोग समझ गए होंगे। 2 सवाल और है जिसको मैं हल करने जा रहा हूं, तो पहले इसको हम मिटा लेते हैं। तो आइए विद्यार्थीगण हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या मेरा 12 और 16 है, वही बात फिर करना है, डायरेक्ट फैक्टर तोड़िए। फैक्टर तोड़ने का मतलब 12 का टुकड़ा कीजिए। 12 को कौन सी संख्या जाके काट सकती है, तो सबको लिखिए 1 2 3 4 6 और 12। ये सारी संख्या जो है सो 12 को काट सकती है। और 16 का देखिए, 16 को लिखिए। यहाँ देखिए 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 4 भी काट सकता है। 4 के बाद ऐसी तो कोई संख्या नहीं है, 8 भी काट सकती है और खुद 16 भी काट सकता है। तो यहाँ देखिए 16 का गुणनखंड मैंने किया 1 2 3 4 6 और 12 का, और 16 का गुणनखंड किया 1 2 4 8 और 16। इस दोनों में जो कॉमन आएगा बड़ा से बड़ा संख्या वही मेरा एचसीएफ होने वाला है। तो आइए देखिए यहाँ मिल रहा है मुझे 4। ये 4 जो है यही मेरा बड़ी से बड़ी संख्या है। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब तो हर बार मैंने बताया, जितना सवाल सॉल्व किया हूँ उतना बताया हूँ कि बड़ी से बड़ी कह रहा है, लेकिन कह तो आप कह भी सकते हैं कि इससे बड़ी तो 12 है, इससे बड़ी तो 8 है, 16 है। तो ये मेरा एचसीएफ क्यों नहीं होगा? ये विद्यार्थी एचसीएफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो दोनों संख्या को जाकर नहीं काट सकता है, वो दोनों संख्याओं का गुणज नहीं हो सकता है। हमें चाहिए दोनों संख्याओं का गुणज, कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों संख्या का उभयनिष्ठ गुणज। तो उभयनिष्ठ गुणज मुझे 4 मिला है, यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। तो लिख दीजिए एचसीएफ इक्वल टू 4। आइए अगले सवाल की ओर। मेरा 10 और 20 है, इसका एचसीएफ हम निकालेंगे। तो आइए देखिए 10 को तोड़िए, पहले 10 को तोड़ेंगे तो मेरा विद्यार्थीगण हो जाएगा 1 2 5। अब देखिए 5, अब देखिए खुद 10 भी तो हो सकता है। आइए 20 को तोड़िए, 20 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 4 5 10 और 20 मिलेगा। ध्यान से देखिए विद्यार्थीगण। तो यहाँ मेरा विद्यार्थीगण देखिए, यहाँ भी मेरा हायर कॉमन फैक्टर जो मिलने वाला है वो 10 मिलने वाला है, क्योंकि 10 से बड़ी ऐसी कोई संख्या है नहीं जो दोनों को काट सकता है। इसलिए मेरा एचसीएफ यहाँ भी 10 आने वाला है। और आगे देखिए ये सवाल मेरा कंप्लीट हो गया है। मुझे लगता है कि आप लोग भी समझ गए होंगे विद्यार्थीगण। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं आप लोगों के साथ इसी तरह बना रहूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त।